खबर आई है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। खबर बताएं उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देते हैं। खबर सुनकर हंसिएगा मत, क्योंकि जब दुनिया ने सुना कि पाकिस्तान फिर से शांति की बात कर रहा है तो उनकी हंसी तो शायद बेशक नहीं रुक पाई। हाँ, तो आपने सही सुना, आतंकिस्तान इस बार शांति की बात कर रहा है। याद कीजिए, ये वही पाकिस्तान है जो आतंकियों को पनाह देता है। दुनिया भी इस बात को अच्छे से समझती है, इसीलिए जब से ये खबर फैली शांति वाली, तो कूटनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। सीधा कहानी पर आते हैं। इस्लामाबाद से एक बार फिर वही पुरानी स्क्रिप्ट पढ़ी गई। बातचीत की पेशकश, अच्छे रिश्तों की उम्मीद और विवाद सुलझाने की मंशा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ सार्थक संवाद के लिए तैयार है। क्या है पूरी कहानी, बताएंगे एबीपी लाइव में। नमस्कार, मेरा नाम है अमन जैन। सीधा खबर पर आते हैं। हुआ यूं कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गिड़गिड़ाने लगे, जो कल तक भारत को गीदड़ भप्पी दे रहे थे। यहां तक कि उनकी सरकार के मंत्री तक भारत को आंख दिखाने में पीछे नहीं थे। मगर अब ऐसा क्या हो गया कि सब के सब लाइन पर आ गए? तो सुनिए, कहानी यह है कि बुधवार की बात है, 23 जुलाई का दिन था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ब्रिटेन के उच्चायुक्त जैन मेरियट से बातचीत कर रहे थे। इसी बीच शहबाज ने भारत की बात छेड़ दी। सिर्फ बात ही नहीं छेड़ी, ब्रिटेन के उच्चायुक्त के सामने भारत से बातचीत की गुहार भी लगाई। शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका देश यानी कि पाकिस्तान सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत के साथ सार्थक बातचीत के लिए तैयार है। अब इसमें दो चीजें नोट करने वाली हैं। पहली तो भारत बार बार ये कह चुका है कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ पीओके के मुद्दे पर होगी। भारत और किसी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़े मंच से कई बार इस बात का ऐलान कर चुके हैं, और बावजूद इसके पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगर बातचीत का कह रहे हैं तो आप इसे गिड़गिड़ाना ही समझिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। पाकिस्तान में ये सब 23 जुलाई को हुआ। तारीख पर गौर कीजिए, जगह पर गौर कीजिए। एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं। शहबाज शरीफ ने यह सब ब्रिटेन के उच्चायुक्त के सामने कहा, ठीक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रिटेन के दौरे पर रवाना होने से एक दिन पहले। क्या इशारा कर रहे हैं हम? शायद आप समझ ही गए होंगे, और अगर समझ गए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, तो फिलहाल वापस खबर पर आते हैं। दरअसल 23 जुलाई को जैन मेरियट पाकिस्तान में प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। दोनों के बीच बातचीत चल ही रही थी, और इसी दौरान जैन मेरियट शहबाज शरीफ से मुलाकात भी कर रहे थे। दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ दक्षिण और पश्चिम एशिया की क्षेत्रीय स्थिति पर भी बातचीत हुई। और इसी बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और भारत के बीच हुए अघोषित युद्ध के दौरान तनाव कम करने में ब्रिटेन की भूमिका की सराहना की, और दोहराया कि पाकिस्तान सभी मुद्दों पर भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। शहबाज शरीफ इससे पहले भी इस तरह की बातें कई बार कह चुके हैं। याद होगा, हाल ही में अजरबैजान में पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन में बोलते हुए शरीफ ने एक ऐसा ही बयान दिया था। इससे पहले ईरान दौरे के दौरान भी शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान शांति चाहता है और इसके लिए वो भारत के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। अब सवाल ये कि क्यों हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान बातचीत की माला जपने लगता है? क्यों जब भारत का रुख कड़ा होता है तभी इस्लामाबाद से शांति की पुकार उठती है? ये कहानी नई नहीं है। 1999 में नवाज शरीफ ने लाहौर में गले मिलकर पीठ में छुरा घोंपा था। करगिल युद्ध हुआ। 2001 में आगरा में हाथ मिलाया। उसी साल संसद पर हमला। 2008 में मुंबई जलाया। फिर शांति की बात, और अब जब पहलगाम में ताबड़तोड़ गोलियां चली, भारत ने सीमा पार घुसकर एक्शन लिया, तब पाकिस्तान फिर से बातचीत चाहता है। मगर साफ है, भारत अब बदल चुका है। इस बार कोई लाहौर बस यात्रा नहीं, कोई झांसे में आने वाली कूटनीति नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ कर चुके हैं, आतंक की छाया में कोई बातचीत नहीं होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।